हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल सेकुलेंट के बारे में बात करेंगे, जिसकी केयर टिप्स बताऊंगी। जो है हमारा मूनस्टोन प्लांट, इसको हम स्पेकिफाइडम भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो बहुत से सेकुलेंट हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, काफ़ी सारे सेकुलेंट हैं। लेकिन मैं आप सबको ना एक एक इन सब पे एक एक वीडियो बनाऊंगी और आपको इनकी केयर के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में, क्योंकि ये ब्यूटीफुल प्लांट जो है ना, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा। ये उसकी चॉइस थी, तो हमने लिया उसके लिए ये प्लांट। तो फ्रेंड, अगर आप देखेंगे, ये बहुत यूनिक सा प्लांट और रेयर भी है, ये भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी हम नर्सरी में जाएंगे ढूंढेंगे तो मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। हर नर्सरीज में ना आपको ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा, ये रेयर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसकी पत्तियां देखेंगे ना, यूनिक हैं इसकी पत्तियां, यूनिक टाइप की इसकी पत्तियां हैं। और आप अगर इसकी पत्तियां गौर से देखेंगे तो देखें, इनकी पत्तियों पे ऐसा लगता है जैसे पाउडर सा कुछ गिरा हुआ है, पाउडर। तो अगर आप इन्हें देखें, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखो पाउडर है, लेकिन आप जब हाथ इससे करेंगे ना तो देखो साफ़ हो गया है। ये पाउडर ना साफ भी हो जाता है ऐसे करेंगे। लेकिन ये पाउडरिश जो इसके ऊपर ऐसा टेक्सचर है इसका, उससे ना ये बहुत प्यारा लगता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल छुटकू सा प्लांट मैंने लाया था, जो मुझे 300 तक मिला था, बिल्कुल छुटकू, क्योंकि मेरी बेटी को ये पसंद आ गया। ये मेरी अर्शिया की चॉइस है। तो अब आप इसकी पत्तियां देखें कितनी प्यारी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मूनस्टोन इसे क्यों कहा जाता है। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने काफ़ी सर्च भी किया कि इसे मूनस्टोन क्यों कहा जाता है, कुछ खास वजह तो मिले नहीं। लेकिन मैंने ये सर्च में मुझे ये पाया कि जो बबल्स हमें मून्स पे मिलते हैं ना, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इनसे मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको मूनस्टोन कहा जाता है। तो आगे हम इसकी केयर की बात करते हैं फ्रेंड्स। केयर की बात ये है कि अगर ये आपके पास है तो आप इसका ख्याल कैसे रखें, और अगर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, और इसको सनलाइट कैसे चाहिए, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है, इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करती हूँ जो मैंने केयर जो इसकी की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखेंगे, हमारा जो ये प्लांट है, इसकी पत्तियां फ्लैशी हैं। ये देखिए, काफ़ी पानी होल्ड किया हुआ है, इन्होंने काफ़ी पानी होल्ड किया। तो फ्रेंड्स, इट मीन्स इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे ना तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट का क्या होगा, अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे सौगी सौगी सा हो के ना, तो ये गिर के ऐसे गिर जाएगा। इसकी पत्तियां सौगी सौगी सी हो जाती हैं, और ऐसे करें तो फिसल सी जाती हैं, जैसे उनमें पानी भरा है बैलून में, और ऐसे किया तो टच करेंगे आप तो ये ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ना इसको पानी का बहुत ख्याल रखें, और पानी देने का भी इसका तरीका है फ्रेंड्स। कभी भी इसके ऊपर से ना इसको शावर मत करना, क्योंकि इसकी पत्तियों पे अगर पानी रुकेगा ना, वहाँ भी इसको फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करना, जब भी ऐसी चीज़ से पानी देना जो इसकी डायरेक्ट ना इसकी मिट्टी में पानी जाए, ऐसे इसकी जो मिट्टी हो उसके बीच पानी जाए। अगर प्लीज़ इसके ऊपर ना कभी भी आप मूनस्टोन के ऊपर कभी भी आप ना पानी जो ऊपर से शॉवर नहीं करना, बस इसकी मिट्टी के अंदर पानी देना। और पानी देते टाइम ना आप टाइम का ख्याल रखें। आप देखें मिट्टी अच्छी तरह सूखी है तो फिर आप इसको पानी दें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसको मिट्टी चाहिए कैसी। इसको मिट्टी बहुत पोरस चाहिए, बहुत हद से ज़्यादा पोरस जिसको बोलते हैं। बहुत सेंसिटिव इसकी स्किन होती है, सॉरी, जड़ें होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। आप इसकी मिट्टी पोरस लूज सी बनाएं, इसमें सैंड जो है ना वो मिक्स करें। तो सैंड मिट्टी और थोड़ा सा इसमें छोटे छोटे पत्थर जो कंकर होते हैं सैंड में होते हैं ना, बजरी टाइप के छोटे वाले बिल्कुल, वो मिक्स कर ले, तो जिससे ना इसमें पानी होल्ड ना हो, और ये प्लांट आपके साथ काफ़ी देर तक चले, क्योंकि इसकी पत्तियां तो बहुत ही प्यारी हैं, आप देख सकते होंगे।
फिर ना फ्रेंड्स एक बात और है, कभी भी क्ले मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसमें तो गलती से कभी ये प्लांट मत लगाना। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो अगर आप ऐसी जगह लगाएंगे जो मतलब ऐसी मिट्टी में लगाएंगे जिसमें पानी होल्ड होगा, तो ये पानी नहीं चल पाएगा। तो फ्रेंड्स गर्मियाँ तो अब चली गई हैं, सर्दियों की केयर बताती हूँ, लेकिन गर्मियों की भी थोड़ी बता देती हूँ। फ्रेंड्स गर्मियों में आप इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप दें, उसके बाद इसको अच्छी, जहाँ आपके घर की ब्राइट लाइट पड़ती है ना, वहाँ आप इसको रख दें, तो आपका ये प्लांट जो है ना बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा चलेगा। अगर यहाँ आप रखेंगे जहाँ इसको पूरा दिन की धूप मिलेगी और ये प्लांट जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी जगह आप ऐसी लोकेशन रखें जहाँ सुबह सुबह की धूप इस पर पड़ जाए, जो बाद में इसको अच्छी खासी ब्राइट लाइट मिल जाए, तो ये प्लांट फिर ना अच्छा चलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आप बात करेंगे, सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियों में ना फ्रेंड्स है तो ये सर्दियों का प्लांट है, सर्दियों में ये ब्लूम भी करता है, ये स्प्रिंग में ब्लूम करता है, ये सर्दियों में आप देखेंगे इसका ब्लूमिंग वाला, ये ना आप देखें ये ब्लूमिंग मोड पे आ रहा है, ये अब ब्लूमिंग करेगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि टम्परेचर जो है ना सर्दियों का, अगर -6 -7 चला जाता है और आपने इसको खुले में रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो मेरे यहाँ तो टेम्परेचर यहाँ तक जाता है -6 -7 में। सिर्फ मैंने इसको घर के अंदर अब शिफ्ट कर देना है, क्योंकि मेरे घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट है, तो इसको भी मैं वहीं शिफ्ट कर दूँगी अपने उन प्लांट्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये इंशाल्लाह मैं इसको अपने कर लूँगी केयर, आप भी इसकी केयर करें। अब इसकी प्रोपोगेशन की लास्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ कि प्रोपोगेशन कैसे करें। फ्रेंड्स इसकी प्रोपोगेशन मेरी नज़र में बहुत इजी है। एक ही प्लांट लाया था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, बिल्कुल छुटकू सा प्लांट था, बिल्कुल इतना प्लांट था, ये इतना सा, और काफ़ी एक्सपेंसिव था। जब दुकानदार भी देखते हैं ना कि बच्चा जो है ना आपके पीछे पड़ गए हैं, तो ये काफ़ी वो रेट हाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसके अंदर एक लीफ पड़ी हुई है और वो रूट, उसमें रूट आए हुए हैं। ये देखो मेरी बेटी ने इस पर लिखा भी हुआ है मूनस्टोन प्लांट, ये मेरा है, तो उस पर देखेंगे तो रूट आई हुई है, लेकिन शायद यहाँ से देखें छोटी सी रूट आई हुई है। आप इसकी रूट, इसकी ना पत्तियाँ हैवी होती हैं, कभी कभी होता है ओवर वाटरिंग हो जाती है और इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। वो पत्ती कभी भूल के भी ना फेंके, मैंने उससे 3-4 प्लांट तैयार किए हैं। और ये देखें ये पत्तियाँ, यहाँ से इस प्लांट की पत्ती कहीं खुद गिरी है, मैंने इस पे नहीं रखी है, और ये देखिए प्लांट पूरा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, थोड़ा मैं इसको देख रही हूँ थोड़ा और बड़ा हो जाए, फिर मैं इसको अच्छे से पॉट में, सेरेमिक पॉट में ना इसको शिफ्ट करूँगी। पॉट है मेरे पास जो मैंने इसके लिए स्पेशली रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं प्लांट तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको तैयार करना सबसे इजी है, बस आपको इसको यहाँ रखना है, पत्ती को रखना है और प्लांट तैयार। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक तो ज़रूरी करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।